नाउ स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ एंड उनके बाद उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई विद 4/9 की पावर -4। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर a अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन बी की पावर n से, यानी अगर आपका बेस इक्वल है एंड पावर्स क्या है, चेंज है, और जो फर्स्ट पावर है वो ग्रेटर है सेकंड पावर से, तो कौन सा लॉ यूज होगा? तो यूजिंग लॉ a की अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई विथ a अपॉन बी की पावर n, क्या हो जाएगा? a अपॉन बी की पावर m प्लस n। यहाँ पे हमने देखा था मल्टीप्लाई का साइन है तो a अपॉन बी की पावर m प्लस n। नाउ अभी हमारा जो बेस है वो क्या है, 4/9। अब 4/9 की पावर क्या गिवन है आपको, 6 मल्टीप्लाई विथ 4/9 की पावर -4। तो हम इन्हें क्या करेंगे, यूजिंग लॉ 4/9 की पावर क्या हो जाएगी, 6 प्लस -4। तो 6 प्लस -4 कितना आएगा आपके पास, 4/9, 6 प्लस -4। तो 4/9 की पावर 6 -4 कितनी है, 2। तो अब हमें हमारा सिंप्लीफाई करके क्या आ गया है, किसका आंसर क्या है, 4/9 की पावर 2। अब हमें इवैल्यूएट करना है 4/9 की पावर 2 फाइंड आउट करनी है। तो पावर 2 फाइंड आउट करनी है तो देखिए पावर 2 है, यानी 4/9 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। सो 4/9 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 9 × 9। ओके, नाउ 4 × 4, 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 9 × 9, 9 9s are 81। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16/81। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास -7/8 की पावर -3 मल्टीप्लाई विथ -7/8 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बेस है वो कितना है, -7/8, जो दोनों में सेम है, और पावर्स क्या है, चेंज। तो अगेन यूजिंग लॉ कौन सा लगाएंगे हम, a अपॉन बी की पावर अगर m है, अगर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं a अपॉन बी की पावर n से, तो क्या आएगा आपके पास, a अपॉन बी की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे -7/8 की पावर है आपके पास -3 मल्टीप्लाई विथ -7/8 की पावर 2। तो यहाँ पे हमारी जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, प्लस। तो देखिए -3 + 2, जब हम -3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, -7/8। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है पावर का, माइनस का है, सेकेंड नंबर प्लस का, दोनों के साइन चेंज है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 3 - 2 1, ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट की आपकी माइनस। तो हमारा आंसर आ गया है -7/8 की पावर -1। अब हमने एक लॉ और पढ़ा है, कौन सा लॉ है, कि अगर a अपॉन बी की पावर -1 है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, b अपॉन a की पावर 1। तो यहाँ पे भी आपकी पावर -1 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 8/-7 की पावर 1। अब देखिए पावर 1 है, इट मीन्स इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, ओनली 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/-7। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमें इन्हें चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, -2 की पावर -5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है -2 की पावर -5। इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम मानते हैं इसकी डिनोमिनेटर में क्या है, 1। अब हमारा लॉ क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, देखिए जिसकी भी पावर माइनस में होता है उसकी पावर को हम क्या करते हैं, प्लस में चेंज करते हैं। a अपॉन बी की पावर अगर -m है तो हम इसे क्या लिखेंगे, b अपॉन a की पावर m। ये हमने लॉ पढ़ा था। तो हम -2/1 की पावर -5 को कैसे लिखेंगे, -2/1 की पावर -5 को हम लिखेंगे 1/-2 की पावर 5।
अब देखिए 1/-2 की पावर 5 है, यानी आपको इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। तो 1/-2 मल्टीप्लाई विथ 1/-2 आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 5 टाइम। अब देखिए 1 × 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -2 × -2, दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए 2 × 2 तो 4 एंड दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ गया 4 -2 × -2 अगेन क्या आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई विथ -2, तो 1 देखिए 4 × 4 16 किसका है, प्लस का, प्लस 16 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो क्या आ जाएगा -32, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/-32। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, -3/4 की पावर है आपके पास -3, अगेन यूजिंग लॉ, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम, जो पावर है उसको प्लस में चेंज करना है हमें, तो हम यहाँ पे हमारा लॉ यूज़ कर रहे हैं कि अगर a/b की पावर -m है तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, b/a की पावर m, तो यहाँ पे देखिए -3/4 की पावर है -3, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 4/-3 की पावर 3, जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब देखिए हमें इसे इवैल्यूएट करना है 4/-3 की पावर 3 को, तो 4/-3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, पावर 3 है, इट मीन्स ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम, सो 4/-3 मल्टीप्लाई विथ 4/-3 मल्टीप्लाई विथ 4/-3, अब देखिए 4 × 4, 4 4 16 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइडेड बाय -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो 3 × 3 9 × -3, नाउ 16 4 कितना होता है आपके पास, 64 डिवाइडेड बाय 9 × 3 27, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ गया 64/-27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ही अब हम कर रहे हैं 6th क्वेश्चन, 5/7 की पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 7/4 की पावर -1, यहाँ पे देखिए आपका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो माइनस में, तो हम माइनस में उसको किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट प्लस की पावर में, तो हम यहाँ पे लॉ यूज़ करेंगे a/b की पावर -m है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, b/a की पावर m, सो हम इसे लिखेंगे b/a की पावर m। नाउ अब देखिए यहाँ पे आप जो 5/7 की पावर -1 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, -1 है पावर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस, तो हम इसे लिखेंगे 7/5 की पावर 1। नाउ हमारा सेकंड है 7/4 की पावर -1, तो इसे देखिए इसमें भी आपकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ना इन दोनों की वैल्यू हमें निकल गई, फाइंड आउट हो गई है। अब देखिए पावर 1 है, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली 1 टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 7/5, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 7/4 था, उसको हम क्या लिखेंगे, 4/7, तो 4/7 की पावर 1, यहाँ पे क्या आ गया आपका 4/7। ना अब हमें क्या करना था, यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना है, तो हम वैल्यू रख देंगे 7/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/7 से, तो देखिए 7 से 7 कट, आपका आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या बचा है आपके पास, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 4/5 क्या हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, -5 की पावर पहले -1 है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 की पावर -1 से, और इन दोनों की होल पावर भी क्या है आपके पास, -1, तो लॉ यूज़ करेंगे हम, यूजिंग लॉ, कि अगर हमने एक लॉ पढ़ा था कि a/b की पावर अगर -1 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, b/a की पावर 1, तो यहाँ पे देखिए -5 की पावर है -1, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो अब देखिए इसका इनवर्स -1 है इसकी पावर, तो पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, 1/-5 की पावर 1, एंड
7 की पावर -1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम ले रहे हैं 1 है, इसकी पावर भी -1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/7 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पावर है वो क्या हो गई है 1/-5 -1/7, इन दोनों की पावर क्या है आपके पास 1 की होल पावर -1 की होल पावर -1 गिवन है। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए तो दोनों की पावर 1 है, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है नंबर ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/5 -1/5 -1/7 की पावर -1। नाउ अब देखिए एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 35, तो यहाँ पे आ गया आपका 35। नाउ 5 की टेबल में 35 कितनी बार आता है 7 टाइम्स 7 इंटू -1 -7। 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है 5 टाइम, सो 5 इंटू -1 -5 की होल पावर -1। अब देखिए -7 और -5 दोनों नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा सम होगा इनका, तो कितना आ जाएगा -12/35 की पावर -1। अगेन यूजिंग लॉ, अब देखिए इनकी पावर क्या है -1 तो हम लॉ यूज़ करेंगे। लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं कि अपन अगर a/b की पावर -1 है तो उसे आप क्या लिखेंगे b/a की पावर 1। तो अब यहाँ पे पावर -1 है तो इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 35/-12 की पावर 1। ये जो -1 है वो किस में चेंज हो गया +1 में पावर। नाउ पावर 1 इट मीन्स ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली 1 टाइम, तो इसे आप क्या लिखेंगे 35/-12। तो हमारा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका माइनस नहीं प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का 7 आएगा तो प्लस के 7 में से आप -5 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2/35 और रिवर्स होके ये क्या हो जाएगा 35/2। ओके, सो हमारा आंसर है 35/2। क्वेश्चन नंबर 9 का है 8th ऑप्शन। आपको क्या गिवन है 4/3 की पावर -1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1 से। तो देखिए इनकी पावर अगर माइनस है, माइनस में तो हम उसे किस में चेंज करेंगे फर्स्ट प्लस में, तो यहाँ पे हम लॉ का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग लॉ इफ़ a/b की पावर क्या है -1 तो हम उसे क्या लिखेंगे b/a की पावर 1। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया b/a की पावर 1। नाउ अब देखिए 4/3 की पावर -1 है तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4 की पावर 1 एंड 1/4 की पावर -1 है अगर तो हम इसे रिवर्स करके क्या लिखेंगे 4/1 की पावर 1। अब देखिए इनकी पावर 1 है, इट मीन्स ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 और इसकी वैल्यू 4/1। अब देखिए वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या आ रहा है 3/4 माइनस 4/1 की होल पावर -1। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 4 की टेबल में 4 1 टाइम 1 इंटू 3 माइनस 1 की टेबल में 4 टाइम 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 - 16/4 की पावर -1। तो देखिए 3 और 16 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव एंड सेकंड नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर -1। अब होल पावर -1 है, अगेन यूजिंग लॉ इसको आप रिवर्स करके लिखेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4/-13 की पावर 1। अब पावर 1 है यानी ये कितनी बार लिखा जाएगा ओनली 1 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/-13। नाउ 9th क्वेश्चन 3/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 की पावर -1। तो अगेन देखिए यूजिंग लॉ क्या किया हमने, इनकी पावर -1 है तो लॉ कौन सा यूज़ होगा a/b की पावर -1 कितनी हो जाएगी b/a की पावर 1। तो यहाँ पे आपका जो 3/2 है उसकी पावर है -1 तो वो क्या हो जाएगा रिवर्स करके लिखेंगे 2/3 की पावर
1। अब पावर 1 है यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली 1 टाइम, तो इसको आप कितनी बार लिखेंगे, ओनली 1 टाइम, दैट इज 2/3। नाउ -2/5 की पावर भी क्या गिवन है, -1, तो आप इसको क्या लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे लॉ को यूज़ करके, तो 5/-2 की पावर क्या हो जाएगी, 1। अगर पावर 1 है यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ओनली 1 टाइम, तो 5/-2। अब हम इन दोनों के वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए 3/2 की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय -2/5 की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, 5/-2, सो 5/-2। अब हमने पढ़ा है जब भी हम रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/3 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड की जगह आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और इसका क्या कर देंगे आप, रेसिप्रोकल, तो -2/5। तो अब देखिए 2 × -2 कितना आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3 × 5 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -4/15। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, -1/4 की पावर 2 की होल पावर -2 की होल पावर -1। तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर पावर्स जो है होल पावर 2 या 3 पावर साथ में आती है तो हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसको भी हम यूजिंग लॉ करेंगे, तो लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, इफ़ a/b की पावर m की होल पावर n हो तो उसे हमने कैसे लिखा था, a/b की पावर m × n, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास है -1/4 की पावर 2 की होल पावर -2 की होल पावर -1। तो देखिए -1/4 की पावर्स मल्टीप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से एंड -1 से। तो देखिए 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 -4 × -1 कितना आ जाएगा आपके पास, 4। तो -1/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पे देखिए 1/4 है यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, -1/4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम। तो -1 × 4 -1 × 4 -1 × 4 एंड -1 × 4। तो देखिए -1 × -1 +1 +1 × -1 -1 × -1 तो 1/4 × 4 16 मल्टीप्लाई विथ 4 × 4 16। देखिए 16 × 6 96 का 6 कैरी 9 16 1 × 16 16 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास 25। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/256। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है -3/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/2 की पावर 6। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लॉ कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है हमारे पास डिवाइड। तो हमने देखा है अगर बेस इक्वल हो और डिवाइड का साइन हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी पावर्स को क्या कर देते हैं आपस में माइनस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -3/2 की पावर है 3 डिवाइडेड बाय -3/2 की पावर है 6। तो हम इसको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा इसका -3/2 की पावर 3 - 6 दैट इज -3/2 की पावर। अब देखिए +3 में से -6 गया तो कितना आ जाएगा -3। अब अगेन हमारा लॉ क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो गई नेगेटिव। तो यूजिंग लॉ इफ a/b की पावर -m होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं b/a की पावर +m। तो हम -3/2 की पावर -3 को क्या लिखेंगे 2/-3 की पावर 3। इवेल्युएट करना है, इन दोनों की पावर 3 है यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम। सो 2 × 2 × 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एंड -3 मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 3 टाइम। तो देखिए 2 × 2 4 4 × 2 8 डिवाइडेड बाय -3 × -3 9 × -3 तो कितना आ जाएगा
8/9 इंटू 3 27, और यहाँ पे किसका साइन आएगा? नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8/-27। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, बाय व्हाट नंबर शुड 3 की पावर -3 बी मल्टीप्लाई टू गेट 4। यानी आप 3 की पावर -3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए? 4। तो हम अज्यूम करते हैं जो हमारे पास, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? x से। सो लेट वी शुड मल्टीप्लाई बाय x। तो हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 3 की पावर -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। तो देखिए 3 की पावर -3 है, तो यहाँ पे देखिए आपका लॉ कौन सा यूज़ होगा? a/b की पावर, अगर -m है तो उसे हम क्या लिखेंगे? b/a की पावर m। ओके, नाउ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? लाइक क्या है? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल्स टू 4। इसको इवैल्यूएट करिए, तो 1/3 की पावर 3 है, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। सो 1/3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 टाइम मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए 1/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका? 9 इंटू 3 27 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल्स टू 4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी डिजिट को इक्वल टू के उधर साइन करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 4। 27 यहाँ डिवाइड है, तो उधर जाके इसका साइन चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4 की टेबल से 7, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 + 2 10। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x की? 108। यानी हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 108। नंबर 14 है आपके पास, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है आपको। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 की पावर -6 इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो देखिए हमने जो लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, जब a/b यानी जब आपके बेस इक्वल हो और पावर्स अलग हो, तो हम क्या करते हैं? और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो हम क्या करते हैं? इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 3/5 की पावर क्या है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 की पावर -6 से। तो देखिए अब इन दोनों में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 3/5 की पावर 3 + -6। तो देखिए 3 + -6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5 6 - 3 ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है आपका 6 का, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? -3। ना अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए 3/5 की पावर कितनी आ गई? -3 इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। ओके, ना अब देखिए अब हमारे जो बेस है वो इक्वल है, तो हमारी जो पावर्स होगी वो भी क्या होगी? इक्वल, क्योंकि इनके बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो देखिए -3 यानी जो पावर्स है उनको हम इक्वल रखेंगे, तो -3 इज इक्वल्स टू 2x - 1। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x के अलावा जितने भी डिजिट है उसको एक साइड लेंगे। तो देखिए -3, ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +1। -3 + 1 कितना आ जाएगा? -2। तो 2x इज इक्वल्स टू -2। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। तो देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? -1। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? -1। नंबर 15 सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 5 से, मल्टीप्लाई विथ 25।
डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई विद 6 की पावर 5। तो हम इसे एक्सपांड करके लिखेंगे कैसे कि 3 की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम। 10 की पावर 2 यानी 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 यानी 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम। तो 5 इंटू 5 आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 7 टाइम, इंटू 6 की पावर 5 यानी 6 भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम। तो 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखिए 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखिए अगेन 5 की टेबल से 5 1 जा 5 डिवाइड कर रहे हैं, 5 की टेबल से 25 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम, और ये 5 से कट हो जाएगा। अब देखिए 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6। यहाँ पे जो 3 आया है, अब देखिए 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए इस 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो आपके पास क्या बच गया है, देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास ओनली 1 बचा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार, 3 टाइम, मल्टीप्लाई विथ 2 कितनी बार है, 3 टाइम। सो देखिए 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 एंड 5 इंटू 2 10। तो कितनी बार नीचे 10 आ जाएगा, 3 टाइम। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 1000। तो वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 1 अपॉन 1000। दीजिएगा यहाँ पे 10 की पावर 5 था, हमने 10 की पावर 2 लिखा है, तो यानी 3 टाइम और मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर में भी क्या बचा है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1000। तो देखिए 1000 से 1000 कट, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1। ओके, 16 हमारा सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है आपके पास 16 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे जो पावर्स है वो n प्लस 2 की फॉर्म में है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले देखिए 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 यानी क्या है, हमारा जो लॉ था उसमें हमने देखा था अगर a अपॉन b की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन b की पावर n से, तो उसको हम लिखते हैं a अपॉन b की पावर m प्लस n। यानी यहाँ पे जो 2 है ये किसका है, 2 की पावर n डॉट मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 1। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर n प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसे 2 की पावर n मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 1, माइनस का साइन। अब देखिए इसका मीनिंग सेम है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स प्लस हो जाएगी। नाउ माइनस 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू, अब देखिए 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अब देखिए ऊपर आपका क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्टली क्या कॉमन आ रहा है आपका 4 इन दोनों में से, क्योंकि 4 और 16 यहाँ पे दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया है। 2 की पावर n कॉमन है, तो यहाँ पे हमने लिया है 2 की पावर n कॉमन। क्या बचेगा आपका, 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे 16 को तो 4, 2 की पावर n से 2 की पावर n डिवाइड होगी तो कट हो जाएगा एंड 2 की पावर 1 दैट इज 2, माइनस 4 की टेबल से 4 डिवाइड हो गया 2 की पावर n से 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर n प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है हमारा। तो देखिए 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 माइनस 1। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 4,
टू की टेबल से अगर हम इसको कट करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आया 2 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर n, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 2, 8 माइनस 1 7। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, और 2 की पावर मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर n, 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 7, 7 से 7 कट। अब देखिए हमारा जो लॉ है वो यहाँ यूज़ होगा, a की पावर यहाँ पे क्या गिवन है 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 2। अब देखिए आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, हम लॉ हमारा यूज़ हो रहा है कि a अपॉन b की पावर अगर m है और वो डिवाइड हो रही है a अपॉन b की पावर n से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a अपॉन b की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रही है तो पावर्स को हम माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस पावर क्या होगी n प्लस 2। तो देखिए 2 की पावर n प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस n माइनस 2, n से n क्या हो जाएगा कट, 2 की पावर यहाँ पे क्या बचेगी प्लस 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा माइनस 1, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। नंबर 17 का फर्स्ट स्टेप का वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। फर्स्ट गिवन है आपको 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, इस 5 की पावर 3 से इज इक्वल्स टू 5 की पावर 9। तो देखिए हमने लॉ पढ़ा था कि अगर a अपॉन b की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन b की पावर n से, तो इसे हम क्या लिखेंगे a अपॉन b की पावर m प्लस n। तो अब देखिए यहाँ पे 5/2 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3 से, तो आप इसे क्या लिखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 9। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो बेस है अगर इक्वल है तो पावर्स भी क्या होगी इक्वल, यानी 2n प्लस 3 पावर को हम किसकी इक्वल रखेंगे 9 के, और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे n की। तो देखिए 2n को मैंने एक साइड रखा है, ये 3 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। नाउ अब n की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6/2 कितना आ जाएगा 3। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 8 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 32। तो देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 की पावर n प्लस 2 की, बाकी जितने डिजिट है उसको हम इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, सो 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा, 8 की टेबल में 32 4 टाइम, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर n प्लस 2। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यानी यहाँ पे 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर n प्लस 2। अब देखिए हमारा बेस क्या है इक्वल से, इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल, तो n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, पावर्स को इक्वल रखिए। तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इधर एज इट इज़, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, 2 माइनस 2 0, तो n की क्या आ गया हमारे पास 0, तो n की वैल्यू क्या है 0। क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड, 6 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड हो रहा है 36 से इज इक्वल्स टू 6 की पावर 3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। तो देखिए 6 की पावर 2n प्लस 1 को हम एक साइड रखेंगे, ये जो 36 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 6 36, तो 6 इंटू 6 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5। ये कैसे किया हमने यूजिंग लॉ कि a अपॉन b की पावर अगर m मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन b की पावर n से, तो उसे हम क्या लिखेंगे a अपॉन b की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे पावर्स प्लस हो गई, यहाँ पे आपका 6 की पावर 2n प्लस 1, 6 की पावर 2n प्लस 1 एज इट इज़। ना यहाँ पे देखिए 6 की पावर कितनी हो जाएगी
3 + 1 4, 4 + 1 5 और यहाँ पे 6 की पावर 2n + 1। अब आपके यहाँ पे बेस इक्वल है, इट मीन्स पावर्स भी क्या होगी इक्वल। तो आपका जो पावर है 2n + 1 उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, पावर 5 के। वैल्यू निकालनी है n की, तो n के अलावा जितने भी डिजिट है उसको उस साइड भेजेंगे। तो देखिए 2n = 5 एज इट इज, +1 है इधर जाके, -1 = 4, 5 - 1 = 4। नाउ n की वैल्यू निकालनी हमें, 2n है 4, तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो क्या आ गया 2। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2।